दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जाना है, जिसमें मंत्री ने कहा कि पटवारियों से बातचीत हो गई है हड़ताल न करने को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश में राजस्व के लंबित प्रकरणों को सुलझाने के लिए राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत कर रही है, जहाँ प्रदेश के सभी जिलों में 6 से लेकर 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बीते दिन प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। जहां सरकार राजस्व पखवाड़ा आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पटवारी 2 दिन बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पटवारियों के हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पटवारियों से हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि सबके हित में है, आप लोग हड़ताल पर मत जाइए। मंत्री ने बताया कि सभी जिलों के ग्रामों में शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों के माध्यम से बीवन, खसरा और नकल, साथ ही किसान किताबों के आवेदनों का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया जाएगा और इसी तरह आमदनी, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधित समस्त आवेदनों को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि और 100% निराकरित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाली फौती नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार के प्रकरण भी मौके पर ही ऑनलाइन अपलोड करके हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा और इत्यादि की प्रविष्टि मौके पर ही इस्तेहार जारी करके पक्षकारों को तामील कराकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5वीं पास के लिए सरकारी नौकरी निकल कर आ रही है, जहां 2215 पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी, जिसके लिए 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी नगर संघ यानी कि होमगार्ड्स के लिए तकरीबन 5 साल बाद वैकेंसी निकली है और इसके अनुसार कुल 2215 पदों पर नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इसमें 1715 पोस्ट सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। इसी के साथ ही इसको लेकर नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। होमगार्ड्स के भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल टेस्ट भी होगा और इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में बोनस अंक का भी प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक 500 होमगार्ड्स के पद जनरल ड्यूटी के लिए हैं। इनमें से महिलाओं का 30% आरक्षण होगा और यह भर्ती 14 जिले जैसे रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर और अंबिकापुर और कोरिया के लिए है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शुल्क मान लीजिए 300 रुपये आपको आवेदन शुल्क के साथ 10 अगस्त तक इसके लिए जो है अंतिम तारीख रखी गई है। रायपुर, दुर्ग सहित कुल मिलाकर 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और अभी तक सामान्य से 22% कम पानी बरसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़ सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। वहीं दोपहर में रिमझिम बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। 1 जून से लेकर राज्य में अब तक 200 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं 19 जिलों में कम बारिश हुई है और 11 जिले ऐसे हैं जहां बारिश औसत से सामान्य हुई है। प्रदेश में इस बार मानसून अभी तक कमजोर रहा है और इसके कारण जलाशय अच्छी तरह से नहीं भर पाए हैं। वहीं अगर बात करें, प्रदेश में 8 जून को मानसून आ गया था, फिर 16 दिनों तक आगे नहीं बढ़ा। 24 जून को रायपुर और आसपास पहुंचा, 26 तक प्रदेश में मानसून छा गया। हालांकि अभी तक जो है 26% कम बारिश जो है बात करें तो जून में हुई। वहीं जुलाई के प्रथम हफ्ते में अच्छी वर्षा हुई है, लेकिन अब एक बार फिर से मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं अगर 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक बारिश नारायणपुर में 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का शासकीयकरण होने वाला है, जिसपे मुख्यमंत्री साय ने कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के सरकारीकरण करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है, जहां रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम साय ने कहा कि सचिवों का शासकीयकरण मोदी की गारंटी में है, इसे हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती
करती है। वहीं सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इस पर संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को गजमाला पहनाकर जो है आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है और देश का विकास पंचायत के विकास के ही माध्यम से संभव है। केंद्र हो या फिर राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथ में ही ग्राम के विकास की चाबी होती है। अगला मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के वनकर्मियों को अर्धनग्न करके लाठी और डंडों से पीट दिया गया, मोबाइल और पैसे छीन लिए गए। साड़ी लपेट करके थाने पहुंचे। उदंती अभ्यारण्य में अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी की पूरी टीम पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रेंजर सहित वन विभाग की टीम को 20 से 25 लोगों ने जमकर पीट दिया। उनके कपड़े उतरवाए और फिर लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। बदमाशों ने वनकर्मियों से उनका मोबाइल और रुपए भी छीन लिए। इसके बाद वनकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे और साड़ी लपेट करके थाने पहुंचे। वन विभाग की टीम रेंजर राकेश परिहार के साथ उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में अतिक्रमण हटाने कार्यवाही के दौरान पहुंची थी और इस दौरान बफर जोन के तौरेंगा वन परिक्षेत्र में गुना नवापारा निवासी अशोक नेताम ट्रैक्टर से वन भूमि में अवैध रूप से जुताई कर रहा था। वन हमले को देखकर आरोपी वहां से ट्रैक्टर लेकर भाग निकले। वहीं जुताई कर रहे लोगों के जाने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही थी। तभी गाँव की ओर से 20 से 25 से 30 लोग पहुंच गए और लोगों ने रेंजर और वन कर्मचारियों को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। रेंजर परिहार और बाकी 3 कर्मचारियों के कपड़े उतरवाए और मोबाइल पैसे भी छीन लिए। फिर उन्हें लाठी और डंडों से पीटा गया। छत्तीसगढ़ में मौसम की वजह से मेन्यू में और महंगाई बढ़ती जा रही है। हरी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है, तो वहीं दाल चावल का भी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाला टमाटर 80 रुपये प्रति किलो पर बेचा जा रहा है। तो वहीं रसोई में रोज पकने वाली फूल गोभी भी अब 80 रुपये प्रति किलो जा पहुंची है। लहसुन 220 रुपये, तो वहीं अदरक का दाम 50 रुपये पाव। अन्य हरी सब्जियों के में अगर बात करें तो बैंगन, बरबट्टी, भिंडी, डोड़का, तोरई के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो पर है। तो वही बढ़ी हुई सब्जियों के दाम के कारण लोगों की थाली में 2 की जगह अब एक ही सब्जी नजर आ रही है। धीरे धीरे थाली से सलाद भी गायब हो चुके हैं। तो वहीं 80 रुपये प्रति किलो गाजर, 80 रुपये किलो मूली, 60 रुपये प्रति किलो खीरा बिकने से खाने के साथ साथ अब लोग प्याज खाकर ही काम चला रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सब्जियों के दाम के कारण रसोई के साथ साथ घर का भी बजट बिगड़ने लगा है। वहीं इसी के साथ ही दाल चावल और गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी फसल खराब तो वहीं कभी दूसरे राज्यों से सप्लाई ना होने का हवाला देकर कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन क्या व्यापारियों की बात सही है? हकीकत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल आने के पीछे फसल खराब या फिर जमाखोरी करना तो नहीं, इस बात से प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। जगन्नाथ मंदिर में एक साथ विष्णु और भूपेश बघेल दिखाई दिए, जहां रायपुर के मंदिरों से इनकी रथ यात्रा निकाली गई। जांजगीर चांपा में महंत रामसुंदर दास ने पूजा अर्चना कराई। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बीते दिन धूमधाम से निकाली गई, जहां गायत्री नगर के रथ यात्रा कार्यक्रम में मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक साथ मौजूद दिखाई दिए। ये पहला मौका था जब किसी गैर सरकारी कार्यक्रम में दोनों एक साथ एक ही वक्त पर पहुंचे और साथ दिखाई दिए। दोनों नेता एक साथ जगन्नाथ प्रभु को मंदिर के गर्भगृह से लेकर के आए और रथ पर पूजा भी की। मंच पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है उतना ही छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ की जितनी कृपा ओडिशा पर रही है उतनी ही कृपा छत्तीसगढ़ पर भी रही है। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि इस साल भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। तो वहीं जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मंदिर में महामंडलेश्वर राजेश्री रामसुंदर दास ने प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की और रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी जगन्नाथ मंदिरों से रथ यात्राएं निकाली गई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर कोल कारोबारियों में 200 राउंड फायरिंग हुई, जहां कोलवासरी में वर्चस्व के लिए लाठी और डंडे चलाए गए, तलवार से कई गाड़ियां तोड़ी गई। तो वही 17 लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कोल व्यापारियों के 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में उड़ीसा पुलिस ने 17 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें 15 आरोपी रायगढ़ के हैं। सभी आरोपियों को लेकर जो है सुंदरगढ़ पुलिस उड़ीसा रवाना हो गई और इन लोगों से पूछताछ जारी है। 2 दिन पहले गुरुवार शाम
को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कोल कारोबारियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी और इस दौरान तकरीबन 200 से भी ज़्यादा राउंड की फायरिंग की गई थी। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को रायगढ़ और उड़ीसा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उड़ीसा पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद सहित कुल 250 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें भरत अग्रवाल, रविंद्र भाटिया और उसके बेटे और निर्मल शर्मा का भी नाम शामिल है। आरोपियों के खिलाफ उड़ीसा के कोल कारोबारी रवि गुप्ता के कर्मचारी राज यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में देश का सबसे दूसरा ऊंचा तिरंगा लहराने वाला है। झंडा पार्क बनाने के लिए 4 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। नर्मदापुर में 20 एकड़ जमीन का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में देश का सबसे ऊंचा झंडा पार्क बनने जा रहा है। दूसरा सबसे ऊंचा, माफ कीजिएगा, जहां झंडे की ऊंचाई 412 फीट की होगी। भारत में सबसे ऊंचे झंडे पार्क अटारी के बाघा बॉर्डर में है, जिसकी ऊंचाई 418 फीट की है। दरअसल सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो, सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर, SDM रवि शाही समेत जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुर में स्टेडियम के बगल में 20 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया है। कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को उस जमीन को झंडा पार्क बनाने के आरक्षित करने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रस्तावित भूमि में तकरीबन 3 एकड़ में अवैध कब्जा है, जिसे हटाने की कार्यवाही की जाएगी। बता दें, मैन पार्ट कार्निवल के दौरान विधायक राम कुमार टोप्पो की मांग पर CM विष्णुदेव साय ने झंडा पार्क बनाने की घोषणा की थी। वहीं मैन पार्ट में बनने वाला झंडा पार्क की अनुमति लागत तकरीबन 4 करोड़ रुपए की होगी और इसके लिए 1 करोड़ रुपए राज्य शासन को कलेक्टर सरगुजा के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी बनते ही उपाध्यक्ष का इस्तीफा हो रहा है, जहां उत्तम जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस से आए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया और सिर्फ चाटुकारों को ही सुना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी ने एक नई कार्यकारिणी बना दी है और इसके बनते ही बवाल हो चुका है। 7 जुलाई को कार्यकारिणी गठन के कुछ ही देर बाद उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि दुर्भाग्यजनक है। वहीं गोपाल साहू, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, उनसे भी टीम ने बात की, जहां उन्होंने कहा कि इनकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा है तो वे हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने 6 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत कुल 26 नेताओं की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी हाईकमान ने गोपाल साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इसके पहले गोपाल वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन में काम कर रहे थे। इसके अलावा जसबीर सिंह को प्रदेश महासचिव संगठन, वहूद आलम को प्रदेश महासचिव, नंदन सिंह को प्रदेश कोषाध्यक्ष और सूरज उपाध्याय को प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने रामविचार नेताम को शेर बताया। जवाब में मंत्री नेताम ने कहा कि ब्रजमोहन चाहे विधायक रहे या सांसद, हर दिन इन्हें मंत्री के रूप में जानते हैं। दरअसल रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय में कृषि सहकार सम्मेलन और कृषि सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रामविचार नेताम को शेर करार दिया। वहीं जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि ब्रजमोहन चाहे मंत्री रहे, विधायक रहे या सांसद, लेकिन लोग हर दिन मंत्री के रूप में ही इन्हें जानते हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने ब्रजमोहन को लेकर मंच से कहा कि अभी तक सबको मालूम है कि हमारे मंत्री रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी महापंचायत के लिए निर्वाचित हुए हैं। अभी अभी हमारी सरकार से इस्तीफा देकर लोकसभा के सांसद बने हैं और ऐसे हमारे दुलरवा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का जोरदार स्वागत करो। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का अर्थ होता है मिलजुल करके काम करना। वहीं बात करें महाराष्ट्र मॉडल को फॉलो करने की बात जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने भाषण के दौरान कही। और अब खबर बिलासपुर से, जहां स्कूलों के कमरों में कॉलेज खोल दिए गए, ना ही लैब है, ना ही लाइब्रेरी है और ना ही शिक्षक है। 43 महाविद्यालयों में 495 पद खाली हैं। भर्ती सिर्फ एक हुई है और चुनाव के पहले सर्वे हो चुका है और बिना तैयारी के इसको जो है खोल दिए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले 43 नए कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। वहीं बात करें तो एडमिशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन इन कॉलेजों में ना तो शिक्षक है, ना ही लैब है और ना ही लाइब्रेरी है। खास बात यह है कि इन कॉलेजों को स्कूलों में ही 2-4 कमरों में खोला गया है। इन कॉलेज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 495 पद स्वीकृत हैं। बावजूद इसके एकमात्र असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में पदस्थ शिक्षकों से इन कॉलेजों में पोस्टिंग का आवेदन मंगाया है। वहीं इस सत्र से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। 40 कॉलेजों को 12-12 असिस्टेंट प्रोफेसर का सेटअप दिया गया है। 3
3 कॉलेजों में 5-5 का सेटअप है। वहीं इसके बावजूद भी एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग नहीं की गई है। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद कॉलेज में ही एकमात्र असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें तमाम इसी तरह से देखना चाहते हैं।